आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन। ठीक है, मेरे ऑफिस में ही राजेश ने मेरे को सजेस्ट किया कि एक बहुत अच्छा वर्ड है रियलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग से भी पहले ये वर्ड आता है, दैट वी रियलाइज। तो मैं इस वर्ड को ना बड़े सारे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। एक तो मुझे लिटरली मुझे ऐसे फील होता है रियलाइज करना, किसी भी चीज़ को रियल बना देना। ठीक है, तो इसको मैं लिंक करता था इमेजिनेशन के साथ। मैं इमेजिनेशन को जितना स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाऊंगा उतनी ज़्यादा वो रियल बन जाएगी। तो मैं अपने इमेजिनेशन में चूज करता हूँ कि मैं अच्छी चीज़ें इमेजिन करूँ, क्योंकि जितनी स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ मैं उसको इमेजिन करूँगा उतना ज़्यादा वो मेरे लिए तो एटलीस्ट रियल बन जाएगा, और किसी को उससे कोई फर्क पड़े या ना पड़े। मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक दुखी एक हैप्पी। ठीक है, तो मैं वो हैप्पी वाली साइड आना चाहता हूँ, तो मैं इमेजिनेशन पे सही से काम करना चाहता हूँ। तो रियलाइजेशन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से लेते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है मेरा रियलाइजेशन को लेके। इफ आई एम हर्ट, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर। मुझे तकलीफ है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। मुझे तकलीफ है, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। मुझे तकलीफ है, मुझे ही कुछ करना है। ठीक है, मेरे लिए रियलाइजेशन बस इतना है। अगर मुझे किसी से इरिटेशन हो रही है, किसी को देख के ही मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार पार्टी में सबको इनवाइट किया था, इसको इनवाइट ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया। मैंने तो इसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसका भी मुंह देखना पड़ेगा। तो अब हर्ट कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूँ। डॉक्टर की जरूरत किसको है? काउंसलिंग की जरूरत किसको है? किसको अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाना है? किसको और नॉलेज गेन करनी है? तो अगर लाइफ में कुछ भी मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मैं कोई भी काम कर लूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरे पास इमरजेंसी केसेस आ ही सकते हैं, कोई भी उठ के आ सकता है कि ये तकलीफ है। ठीक है, तो मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं जज हूँ कोर्ट में, तो मेरे पास कैसा भी केस आ सकता है, किसी भी लेवल का आ सकता है। मैं वो वैसा कुछ हैंडल करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, घर में बैठा हूँ आराम से रिलैक्स हो रहा हूँ, एकदम से बेल बज जाएगी। ठीक है, रात को 2 बजे भी कई बार बेल बज जाती है। ठीक है, कोई और आया है घर में। तो अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई कहीं से भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं अगर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे अगर तकलीफ हो जाती है, मैं अगर चिढ़ जाता हूँ, मैं अगर परेशान हो जाता हूँ, तो डॉक्टर की ज़रूरत किसको है? कंसल्टेशन की ज़रूरत किसको है? काउंसलिंग की ज़रूरत किसको है? ये वीडियोस देखने या बनाने की ज़रूरत किसको है? तो ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, पर ये मेरे लिए भी बन रही है, क्योंकि मैं अपने साथ अगर मैं मेडिटेटिव स्टेट में डिस्कशंस कर रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, तो पर्पस क्या है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं तकलीफ से निकल जाऊँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिंक करता हूँ कि जब हमें कोई भी टेंशन होती है, ठीक है, परेशानी होती है, मतलब हमें ये तो आइडेंटिफाई हो जाता है ना कि मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इतना सा तो डिस्टिंक्शन रहता ही है माइंड में, मुझे अभी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई इंसिडेंट इवेंट हुआ, कोई लोग आए, कोई इंटरेक्शन हुई, किसी ने कुछ बोला, उसके बाद अगर मैं चेक करूं क्या अब भी मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और मैं बोल रहा हूँ अब अच्छा नहीं लग रहा, तो इमिडिएटली क्या होता है, इसके आने से पहले तो सब ठीक था, इसके आने के बाद सब खराब हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है? कॉमन प्रॉब्लम एरिया क्या है? ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि एक दिन मैंने बाहर का खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया, और मैं बता रहा हूँ डॉक्टर को कि मैंने कल रात को बाहर का खाया था इसलिए मेरा पेट खराब है। पर एट द सेम टाइम कल रात को बाहर का तो हो सकता है आपकी पूरी फैमिली ने खाया हो, और वहां पे इतने सारे लोग बाहर खा रहे थे। ठीक है, उनका हुआ नहीं, आपका हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि खाली वो एक इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ है पेट खराब, ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और ये वाला जो है इसके बाद नजर आ गया है कि पेट खराब हो चुका है। ठीक है, मतलब कोई चीज खराब तो हो रही थी धीरे धीरे, नजर नहीं आ रही थी, और इस इंसिडेंट के बाद वो नजर आने लगी। बस इतना ही डिफरेंस हुआ है, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो कौन सा इवेंट आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है लाइफ में कि पहले मैं ऐसा था, फिर मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद मैं ऐसा हो गया। ठीक है, मैं किसी को, कई लोग जिनको मैं जानता हूँ जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि यार गाड़ी में बैठा था, आराम से कहीं जा रहा था, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मर गया, मैं बच गया। तो तब से मैं लाइफ को एक अलग नजरिए से देखता हूँ कि मेरे को तो एक अपॉर्चुनिटी दे दी है वाहिगुरु जी ने, भगवान ने, और अब मैं बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ। तो
कोई टर्निंग पॉइंट की तरह इवेंट बन सकता है। तो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, छोटे बड़े कुछ भी, अगर आपको हर्ट कर रहे हैं ना, तो ये पावर रखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट इवेंट बन सकता है। छोटा सा हो बड़ा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं एक लेडी है बायरन केटी, वेबसाइट है thework.com, 4 क्वेश्चंस एंड टर्न अराउंड थॉट्स, मेरी 3-4 वीडियोस पहले भी इसके ऊपर। पर वो लेडी का क्या है, वो कोई रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, बस बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, और डे बाय डे डिप्रेशन में जा रही है, और वो ज़मीन पे बैठी हुई है, और उसने एक कॉकरोच को अपने पैर के ऊपर से स्क्रॉल करते हुए देखा, और उस मोमेंट में एकदम से वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो आप यूट्यूब में एक्सप्लोर करो बायरन केटी द वर्क लिख के, बड़े सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो अब कोई भी इंसिडेंट, छोटा या बड़ा, अगर मुझे हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे मोर अटेंटिव बना रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे को एक मौका दे रहा है। ठीक है, हो सकता है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, छोटा है बड़ा, पर ये कब हो सकता है, अगर मैं उस रियलाइजेशन मोड में हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैंने रियलाइजेशन को पकड़ा कि मैं अपनी इमेजिनेशन को ठीक रखता हूँ, क्योंकि जो मैं इमेजिन करता हूँ वो रियल होने वाला है। और दूसरा, अगर मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि जब हम हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। हम कई बार बोलते हैं ना, हंसते खेलते पता ही नहीं चला रात के 2 बज गए। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता टाइम। कोई वेब सीरीज लगा ली, स्टार्टिंग में मैं वेब सीरीज देखता था तो टाइम का पता ही नहीं चलता था, सुबह हो गई है देखते देखते। तो अच्छी चीजें हो रही होती है ना, टाइम का पता नहीं चलता, पर बुरी चीजें होती है ना, वो टाइम बहुत स्लो हो जाता है एकदम से। टाइम रिलेटिव है, इतना स्लो हो जाता है टाइम कि आपको पता ही नहीं चलता। रील्स देख रहे हो, कहने को छोटी छोटी रील्स हैं 30-30 सेकेंड्स की, देखते जा रहे हो, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। और वही पढ़ने बैठ जाओ, वही कोई मोटिवेशनल मेरे जैसा वीडियो लगा लो, तो मेरा ये 7-8 मिनट का वीडियो भी ऐसा लगेगा कि 7-8 घंटे की क्लास अटेंड करके आए हो। ठीक है, तो टाइम जो है वो रिलेटिव है। आप रियलाइज कर रहे हो कि अगर मैं पेन में हूं ना, तो यही वक्त जो है, यही नेक्स्ट 24 घंटे, यही जो थोड़ी सी जिंदगी रहेगी, यही मेरी बहुत मुश्किल हो जाएगी अभी के अभी, यही टाइम है, यही मैं रियलाइज कर रहा हूँ। किसी को देख के अगर मैं पेन में आ जाता हूँ, किसी के साथ रहना मुझे मुश्किल हो जाता है, अगर ऑफिस में बॉस को देख के मैं तकलीफ में हूँ, तो किसको काउंसलिंग चाहिए, किसको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, किसको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, किसको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, किसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, किसको ये सब करना है। जो तकलीफ में, जो तकलीफ में नहीं है वो क्यों कुछ भी करेगा, क्योंकि आप तकलीफ में, इसलिए मैं बदल जाऊँ। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन बढ़िया है, इतने सालों से है, और पूरी जिंदगी रहेगी, पर लाइफ, लाइफ इज लाइफ। ठीक है, लेकिन इसी को कोई इंसान एज ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी देख ले। घर पे जाता हूँ, मेरी वाइफ से बनती नहीं है, लेकिन अब मैं रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। आज मैं कुछ मोटिवेशनल, कुछ पढ़ के जा रहा हूँ, कुछ सीख के जा रहा हूँ, कैसे रिलेशंस घर में इम्प्रूव करते हैं, कैसे बच्चों को डील करते हैं, क्या करते हैं। तो और फिर मैं वो टेस्ट करने जा रहा हूँ स्किल्स, कि क्या ये मैं आज अप्लाई करता हूँ, नया तरीका अप्रोच करके बात करने का, क्या मेरे को अभी भी तकलीफ होती है, नहीं होती है। ये नया पर्सपेक्टिव से मैं सेम रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सामने वाले की बात एक नए नजरिए से सुन रहा हूँ, क्या ये नई टेक्निक मेरे काम आती है। ठीक है, तो आपने अपने अंदर काम करना शुरू किया है, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही थी, सामने वाले को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको तकलीफ नहीं हो रही। जिसको तकलीफ हो रही है वो अपने ऊपर काम करे, और इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ये बेस्ट रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पूरी ही लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वो एक छोटा सा इवेंट, ठीक है, वो एक छोटा सा पेट खराब, वो एक छोटा सा कुछ भी आपके साथ, और पूरी लाइफ आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि आप सिंपल रियलाइज कर रहे हो, अच्छा मूड, खराब मूड, खराब मूड किसका है, मेरा है, तो मुझे वर्क करना है, सिंपल। दिस इज द बेस्ट रियलाइजेशन ऑफ माई लाइफ, योर लाइफ। एंजॉय द डे।